इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। इजराइल के हमलों से बुरी तरह दहल गया है गाजा। 72 घंटे में गाजा में 400 की मौत की खबर है। 1000 से ज़्यादा इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इजराइल लगातार हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इस दौरान गाजा को लगातार दहला रहा है। गाजा में इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी हैं। इजराइल के हमलों से बुरी तरह दहल गया है गाजा। 72 घंटे में 400 की मौत की खबर है। वहीं 1000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आदित्य वधावन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, इजराइल लगातार हमास की कमर तोड़ने के लिए बमबारी कर रहा है। इस हमले को लेकर और क्या ज्यादा जानकारी? जी, अगर आप बिल्कुल देखेंगे कि इजराइल ने जो अपने अटैक्स हैं पिछले कुछ टाइम में और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिए हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बिल्कुल अब क्लियर कर दिया है कि जब तक हमास जो है सारी इजरायली बंदूकों को नहीं छोड़ता वो इस तरह का अटैक करते रहेंगे। हाँ, मगर जो है इजराइल ने एक चीज़ जो ह्यूमैनिटेरियन एड है गाजा में उसको स्टार्ट करने की वो प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया और इसी के संबंध में एक इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री की एक प्रेस ब्रीफिंग भी है आज, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरीके से जो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड का सवाल है उसको किस तरीके से पहुंचाएंगे। उसके लिए भी कुछ एसओपी जारी होंगे और क्या प्रोटोकॉल्स हैं ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने का, तो उसमें सब कुछ डिस्कशन होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमास पे अभी रेगुलरली इजराइल पहले भी बोलता आया है कि जितने भी गाजा में जो अस्पताल है उसको भी हमास के जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको हमास काफी जो है इस्तेमाल करता रहा है अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए और अटैक करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे। तो अब ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अब ये अटैक्स रुकेंगे नहीं जब तक पूरी तरीके से हमास को और जो हमास का बेस है गाजा इन एंड अराउंड गाजा में उसको उजाड़ नहीं देंगे। जी राजीव, गाजा में इनको उजाड़ नहीं देंगे। अभी क्या आदित्य ये लगता है कि ये चीजें अभी और जारी रहने वाली हैं, क्योंकि लगातार 4 दिन से तो हम इन चीजों को देख ही रहे हैं। बिल्कुल। अभी राजीव, अगर आप देखेंगे तो अभी ये बहुत चीजें जारी रहेंगी। इजराइल अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि जो सीज फायर की जो डील थी जो अमेरिका ने ब्रोकर करी थी इजराइल और हमास के बीच में, उसको हमास ने रिस्पेक्ट नहीं करा और हमास ने सारे जो बंधक है इजरायली बंधकों को उनको अभी तक नहीं छोड़ा। इतने बावजूद इजराइल के रोज इजराइल या तो ड्रोन से अटैक कर रहा है या फिर इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट इजरायली एयरफोर्स भीषण बमबारी कर रही है गाजा में। उसके बाद भी हमास ने इजरायली बंदूकों को नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एस्केलेट होगी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध, और अब देखने वाली बात रहेगी कब तक इस पे कुछ डेवलपमेंट होने के आसार हैं। जी राजीव। आदित्य, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े आप, क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है गाजा के ऊपर और गाजा में 4 दिनों में अब तक 400 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। 1000 इमारतों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। और अब बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजा के खान यूनिस पर इजराइल ने हमला किया है। 30 से ज़्यादा इलाकों पर हवाई हमले किए हैं। नासिर अस्पताल के आसपास भी हमले तेज़ किए गए हैं। उधर अल अक्सा यूनिवर्सिटी के आसपास भी हमले हुए हैं। इजराइल के हमलों से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। अल अक्सा यूनिवर्सिटी के आसपास भी हमले हुए हैं। नासिर अस्पताल के आसपास भी हमले हुए हैं। गाजा करीब करीब खंडहर में तब्दील हो गया है। हमास लगातार गाजा में अपनी जड़ों को बनाए हुए है और इजराइल हमास को खत्म करने के लिहाज से ये हमले लगातार अंजाम दे रहा है। उधर गाजा में जारी युद्ध पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया है। गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू का बयान, युद्ध भीषण हो रहा है और अब हम जंग जीत रहे हैं। पूरी गाजा पट्टी पर जल्दी ही हमारा नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि गाजा पट्टी में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के ऊपर लगातार रॉकेट्स दागते रहे थे, जिसके चलते इजराइल को यह मौका और बहाना भी मिला कि वो अब हमास को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमले और तेज़ होंगे और अब इजराइल इस जंग को जीत रहा है।
उधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया, ट्रंप का सीजफायर प्रस्ताव पुतिन मान लें। पुतिन को दिखाना चाहिए कि वो शांति चाहते हैं। इमैनुअल मैक्रों का बयान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया कि अब पुतिन को ये दिखाना चाहिए कि वो शांति चाहते हैं और लिहाजा सीज फायर और दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई को खत्म करने का एक बेहतरीन मौका है और पुतिन को अब ये दिखाना होगा कि वो वाकई शांति चाहते हैं। ट्रंप का सीज फायर प्रस्ताव माने पुतिन। इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया है और व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का शांति का प्रस्ताव माने। पुतिन को अब दिखाना चाहिए कि वो शांति चाहते हैं। सीजफायर प्रस्ताव को अब पुतिन को मान लेना चाहिए और इस युद्ध को, इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी अब इसके बीच में आए हैं और उन्होंने कहा है कि इसका खत्म होना अब जरूरी है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर का प्रस्ताव मान लें।